जी गुरु दसम जी। भाव में छठे आठवें बारहवें का लॉर्ड लॉर्ड आ जाए, या दशमेश जो है खुद ही छठे आठवें बारहवें में चला जाए, या दशमेश जी। और छठे आठवें बारहवें का संबंध हो जाए, चाहे वो तो एक दूसरे का हाउस एक्सचेंज कर ले, दृष्टि संबंध। हाँ, या दृष्टि संबंध जी हो जाए, वो कहीं पे कंजक्ट हो जाए, मतलब आपस में जुड़ जाए, तो ये इस प्रकार से जी दसम भाव क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, तो जी ये क्या करता है, अवनति दिलाता है, ये अवनति दिलाता है, मतलब डाउनफॉल हो सकता है। और या फिर दूसरा एक योग लिख लीजिए, फिर मैंने कहा था D10 चार्ट जी में भी इसी प्रकार की आप चीजें देख लेंगे कि D10 में क्या होगा, कि D10 में भी दशमांश कुंडली का जो हमारा जो D10 का लग्न है और दशम भाव वो भी इसी प्रकार से खराब है। तो D10 का दशम भाव का लग्नेश, दशमांश कुंडली का लग्नेश अगर खराब हो जाता है, खराब का मतलब वो नीच का हो जाए, या छठे आठवें बारहवें में आ जाए, या छठे आठवें बारहवें के लॉर्ड के साथ संबंध बना दे, तो वो भी D10 भी हमारा इसी प्रकार से खराब हो जाता है। ठीक है, ये दो तो लिख लीजिएगा, जन्म कुंडली का दशम भाव खराब हो जाए, खराब का मतलब आप समझ गए क्या होता है, पहले बता चुके हैं। दूसरा, या फिर D10 जन्म यानी कि दशमांश कुंडली का लग्न और दशम भाव खराब हो जाए, या D1 यानी जन्म कुंडली के दशमेश का नवमांश पति और दशमांश पति कैसे निकालेंगे, D10 का नवमांश पति कैसे निकालेंगे, गुरु जी। अरे आपका नेटवर्क खराब है बड़े। D1 का के दशमेश का नवमांश पति आप कैसे निकालेंगे, D1 का नवमांश पति, हाँ कैसे निकालेंगे, बताइए भाई, सभी लोग बताइए, बताया तो है, जो D1 के दशमेश का जी गुरु जी, नवमांश कुंडली में देखेंगे। जो आपकी जन्म कुंडली का जो दशमेश है, हाँ वो नवमांश कुंडली में जिस राशि में है, उस राशि का स्वामी, उस राशि का स्वामी आपका नवमांश पति जी हो गया, दशमेश का नवमांश पति हो गया, कई बार तो बता चुके हैं। जी। तो ये देखेंगे D1 कुंडली में अच्छा है कि खराब है, इसको देखेंगे D1 कुंडली में अच्छा है कि खराब है, अगर खराब होगा तो अवनति के योग बनाएगा। ऐसे D1 यानी दशमेश, जन्म कुंडली के दशमेश का दशमांश पति, ये कैसे देखेंगे, जन्म कुंडली के दशमेश का दशमांश पति कैसे देखेंगे, दशमांश कुंडली में देखेंगे गुरुजी। दशमांश कुंडली में, दशमांश कुंडली में हाँ, जो आपकी जन्म कुंडली का जो दशमेश है, D1 का जो दशमेश है उसको D10 में देखेंगे ना गुरुजी। हाँ, तो D10 में देखेंगे वो किस राशि में बैठा हुआ है, किस राशि में बैठा है, उस राशि का लॉर्ड कौन है, और वो D1 में कहाँ बैठा है, तो D1 में कैसा है, कहा मतलब एक तो खराब ना हो, खराब जी, हाउस का ना हो, नीच का ना हो, शत्रु क्षेत्रीय ना हो, अगर ऐसा है तो वो खराब हो गया। ठीक है, तो वो खराब हो गया। इस प्रकार से करियर जो है आपका डाउनफॉल हो सकता है। समझ में, ये दो चीज और ऐड करा दी मैंने, उसमें मैंने आपको बताया था पहले कि जो दशम भाव खराब हो जाए जन्म कुंडली का, इसी प्रकार दशमांश कुंडली का लग्न भाव और दशमेश भाव भी खराब हो जाए। ठीक, और क्या नाम है, D1 का यानी कि जन्म कुंडली का दशमेश का नवमांश पति और दशमांश पति D1 यानी जन्म कुंडली में कैसा है, अगर ये खराब हो जाए। और शनि की स्थिति, देखिए आजीविका का कारक ग्रह कौन है, आजीविका का कारक ग्रह कौन है, शनि। अगर शनि शुभ हो जाए, ठीक है, अब इतने योग में जितने ज्यादा योग कुंडली में मिल रहे हैं तो उसका डाउनफॉल उतना ज्यादा होगा। इसमें से जितने ज्यादा योग कुंडली में मिलेंगे उसका डाउनफॉल उतना ज्यादा होगा। समझ में बात, नहीं समझ में, जितने ज्यादा योग उतना डाउनफॉल ज्यादा आएगा, और जितने कम योग मिलेंगे तो डाउनफॉल होगा लेकिन कम होगा। तो ज्यादा योग मिलने से डाउनफॉल ज्यादा होता है,
कम योग मिलने कम से मिलेंगे तो कम होगा। तो कम डाउनफॉल आएगा। ठीक, अब आते हैं कि कब ये जो है ऐसा डाउनफॉल कब आएगा। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जन्म कुंडली की दशमांश की दशमेश, जन्म कुंडली का दशमेश हो या दशमांश कुंडली के दशमेश की दशा हो या दशमांश के लग्नेश की दशा हो या जन्म कुंडली के जो छठे आठवें 12वें हाउस के जो लॉर्ड हैं उनकी दशा हो या छठे आठवें 12वें भाव में बैठे प्लेनेट की दशा आ जाए या फिर दशमांश के छठे आठवें 12वें भाव में बैठे प्लेनेट की दशा आ जाए या दशमांश के छठे आठवें 12वें भाव में के लॉर्ड की दशा आ जाए। यानी कुल मिला के जन्म कुंडली के में छठे आठवें 12वें के लॉर्ड की दशा हो या जन्म कुंडली के छठे आठवें 12वें भाव में बैठे प्लेनेट की दशा हो या दशमांश कुंडली के छठे आठवें 12वें भाव में बैठे प्लेनेट की दशा हो या दशमांश कुंडली के छठे आठवें 12वें भाव के लॉर्ड की दशा। और अगर खराबी के योग है तो जन्म कुंडली का दशमेश या दशमांश कुंडली का दशमेश और दशमांश कुंडली का लग्नेश भी व्यक्ति को डाउनफॉल करवा सकता है। देखिए, दशमांश कुंडली का लग्नेश और दशमेश, इसी प्रकार से जन्म कुंडली का जो दशमेश और दशम भाव में बैठे जो प्लेनेट हैं ये व्यक्ति को उठा भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। गिराएंगे कब? जब उसमें गिरने के योग होंगे। जब उसमें गिरने के योग होंगे तो गिरा सकते हैं। और उठाएंगे कब? जब उसमें उठने के योग होंगे। यानी जो वो प्लेनेट होगा उसका अगर छठे आठवें 12वें से कनेक्शन हो रहा है तो व्यक्ति को डाउनफॉल करवा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर उसका छठे आठवें 12वें से कनेक्शन नहीं हो रहा है तो डाउनफॉल नहीं करवाएंगे, तब उठा देंगे। लेकिन उसके साथ साथ वहां पे गोचर भी आपको लगाना चाहिए। इसके अलावा और कौन सी दशा होती है? अगर दशा अशुभ हो, अशुभ मतलब बता दिया मैंने, मतलब अशुभ दशा जन्म कुंडली में भी अशुभ हो और दशमांश कुंडली में भी अशुभ हो, तब डाउनफॉल ज्यादा होगा। तो डाउनफॉल क्या होगा? ज्यादा होगा। अब इसमें गोचर लिखेंगे आप, गोचर कि ट्रांजिट कौन सा होगा जिसमें ये होगा। तो गोचर में 2 क्रूर ग्रह, अब क्रूर ग्रह कौन है? राहु केतु, इनको क्रूर ग्रह माना गया। गोचर के 2 क्रूर ग्रह, जिसको जन्म कुंडली के दशम भाव, दशमेश, लगन भाव या लग्नेश, जन्म कुंडली का दशमांश गुरुजी। गोचर क्या होगा? जन्म कुंडली के दशम भाव, 2 क्रूर ग्रह, गोचर के 2 क्रूर ग्रह दशम भाव के दशमेश या दशम भाव या लग्न भाव या लग्नेश या शनि को प्रभावित कर दे तो व्यक्ति का डाउनफॉल होता है। उस समय व्यक्ति का क्या होता है? डाउनफॉल होता है, यानी वो अपने करियर में नीचे आ सकता है। वो अपने करियर में क्या आ सकता है? नीचे आ सकता है, डाउनफॉल हो सकता है। समझ में आया? मतलब कि अब पता चलो कोई भी कुंडली आपको दिखाने और इस प्रकार की आप उसकी दशा देख रहे हैं और वो बोल रहा है कि हम कोई नया काम करने जाएंगे, तो आप मान के चलिए वो नया काम नहीं कर पाएगा, बल्कि उसका पैसा फंस जाएगा, डूब जाएगा। तो जब ये दशाएं ऐसी मिल जाए तो उस वक्त थोड़ा होशियार, पहले तो देख लीजिए डाउनफॉल के कितने योग हैं, ज्यादा योग हैं कि कम योग है। जो मैंने बताया उसमें जितने ज्यादा से ज्यादा योग मिलेंगे तो डाउनफॉल उतना ज्यादा होगा। तो इस वक्त व्यक्ति को कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, इस वक्त व्यक्ति को कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, वरना उसका पैसा डूब सकता है, वो बर्बाद हो सकता है। समझ में आई बात? नहीं आई? क्या देखना है? क्या देखना है? क्या देखना है भाई? गोचर देखना है, दशा डाउनफॉल अगर है तो नहीं करते। अब आज गोचर तो बाद में देखेंगे, पहले तो दशा देखेंगे, पहले तो योग देखेंगे ना।
जी जी गुरु जी, डाउन तो फॉल के योग यहाँ डाउन अप देखेंगे। के, योग में क्या देखेंगे? योग में डाउन फॉल के यहाँ गुरु जी, डाउन अप के हैं, दशमेश का संबंध गुरु जी 6, 8, एक 12 मुझे से। आवाज नहीं आ रही, क्या बोले? क्या बोले? गुरु जी ये देखेंगे पहले सबसे तो डाउन फॉल के इसमें योग है, या डाउन अप के डाउन वो हैं योग इसमें। डाउनफॉल के योग मतलब कि जो D10 दस यानी कि जन्म कुंडली का जो दशम भाव है उसका त्रिक भाव से संबंध हो जाए, छठे आठवें से, चाहे दृष्टि हो जाए, चाहे छठे आठवें 12वें के लॉर्ड आ जाए 10वें में, ये इसी प्रकार से दशमांश कुंडली में भी इसी प्रकार से हो जाए। दशमांश कुंडली का लग्नेश देख लीजिए, जन्म कुंडली के दशमेश का नवमांश पति और दशमांश पति देख लीजिए, शनि की स्थिति देख लीजिए। अगर खराब है तो उस वक्त दशाएं जो मैंने बताया वो आप देख लो। अगर वो दशाओं के साथ साथ आपको ये गोचर भी दिखाई दे रहा है तो व्यक्ति के डाउनफॉल हो सकता मतलब होगा ही होगा। अगर उस वक्त कोई वो बड़ा काम करने की कोशिश करेगा तब तो 101% वो डूब जाएगा। उस वक्त उसको इस प्रकार का पैसा नहीं लगाना चाहिए, वरना वो बर्बाद हो सकता है। क्लियर? समझ में आई बात? जी गुरु जी। हाँ, ये ध्यान देना इस प्रकार का, ऐसा नहीं कुछ भी बता दिया आपने, उसमें ये सब बातों को आपको लगा के देखना होगा और लगा के ही काम करना होगा, तभी वो आपकी बात सही जाएगी, वरना गलत हो जाएगी। ठीक है जी। अब आइए नेक्स्ट, इसमें हेडिंग लगाइए आजीविका में नुकसान के योग। नुकसान मतलब कि कहीं मान लीजिए किसी की सैलरी किसी को नहीं मिल पाई, या सैलरी उसकी फंस गई, या कोई व्यापार कर रहा है तो व्यापार में उसका पैसा फंस गया, या व्यापार में घाटा हो गया। ये तो मैं बता रहा हूं कि कब वो डाउनफॉल करेगा, और दूसरा है कि उसकी आजीविका में कब नुकसान होगा, उसकी आजीविका में कब नुकसान होगा जी। इसमें क्या क्या देखना होगा? इसमें देखना होगा लग्न और अष्टम का संबंध अगर है तो, लग्न भाव और आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव का अगर संबंध है तो। ठीक है, कैसे? लग्नेश अष्टम में आ जाए, अष्टमेश लग्न में चले जाए, लग्नेश अष्टमेश एक साथ कहीं दृष्टि दे दे, एक साथ कहीं बैठ जाए, या हाउस एक्सचेंज कर ले। ठीक है, और अगर ये छठे आठवें 12वें भाव में कहीं बैठते हैं, छठे आठवें 12वें भाव में बैठने का मतलब ये जो संबंध बन रहा है, अगर वो कहीं छठे आठवें 12वें का से संबंध बन गया तो क्या होगा? छठे आठवें 12वें से अगर ये संबंध बन गया तो क्या होगा? तब तो ये बहुत ज्यादा आपको दे देगा। जी गुरु जी। लग्नेश, लग्नेश और अष्टमेश का संबंध है, और वो संबंध कहां पर बन गया? अगर छठे आठवें 12वें भाव में बन गया, ठीक है ना, तो आप मान के चलिए कि उसको नुकसान क्या होगा? ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा गुरु जी। ज्यादा नुकसान होगा, ज्यादा नुकसान होगा उसको, ये ध्यान देना है। अगर वहां पे आजीविका में नुकसान ज्यादा होगा गुरु जी। हाँ, वहां पे छठे आठवें 12वें का हो जाए तो नुकसान वहां पे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशत ज्यादा बढ़ जाएगा जी। एक तो ये हुआ, दूसरा ये इसमें, दूसरा अगर हाँ तो बड़ा नुकसान हो सकता है। जी। अष्टम भाव अशुभ हो जाए। अब अष्टम भाव कैसे अशुभ होगा? जो अष्टमेश है अगर वो नीच का हो जाए, या अष्टमेश खुद छठे या 12वें में चला जाए, कुछ लोग इसको विपरीत राजयोग कहते हैं कि छठे भाव का स्वामी 8वें 12वें में चला जाए, 8वें का, ऐसा होता नहीं है। विपरीत राजयोग क्या करता है ना, बहुत स्ट्रगल करा के आपको कोई फल देगा। कुछ कुछ बुक में हमने भी पढ़ा है कि विपरीत राजयोग एक विपरीत राजयोग 100 राजयोग के बराबर होता है। ऐसा लेकिन प्रैक्टिकली नहीं देखना कभी भी, बल्कि उसमें आदमी को फायदा हुआ लेकिन फायदे से ज्यादा उसको नुकसान हुआ। गुरुजी अगर अष्टमेश अष्टम में ही हो जाए तब तो थोड़ी स्थिति अच्छी है ना, क्योंकि अष्टमेश अष्टम में होने पर अपने घर में, हाँ अपनी राशि में भी तो आ गया।
हाँ, जी, अब जी। अगर अष्टमेश कहीं छठे और 12वें में जाकर के उच्च का हो जाए, जी अब तो थोड़ा बहुत अष्टमेश अच्छा है। जी लेकिन अगर अष्टमेश छठे और 12वें में जाके उच्च का नहीं हो रहा है, कहीं नीच का हो गया जी। और या गुरु जी अपनी नीच शत्रु तो, राशि में चला गया जी नीचता की डिग्री से निकला हुआ तो गुरु जी फिर है, नीचता की जो डिग्री होती है उससे निकला हुआ हो तो, नीच की डिग्री मतलब समझ नहीं आया, जो परम जो नीच की बात नी- कर रहे हैं क्या? जी 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 गुरु जी बिल्कुल। नहीं, वो परम नीच है, मतलब वो तो बहुत ज्यादा बेकार है। जी जी लेकिन नीच भी है तब भी खराब है। जी गुरु जी। तो वो तो परम नीच वाली स्थिति है, वो तो बहुत ज्यादा खराब होती है, जी गुरु जी। वो ध्यान देना है। तो यानी जी लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए अष्टमेश कहीं छठे या 12वें में चला गया और वहां पर वो उच्च का हो गया या अपनी मूल त्रिकोण राशि में चला गया, जी तब तो ठीक है। लेकिन अगर कहीं अष्टमेश छठे 12वें में जाकर के अपनी शत्रु राशि में चला गया, नीच का हो गया, तब तो अष्टमेश खराब हो गया। और जी गुरु अष्टमेश जी। क्या करता है, अचानक लॉस देगा। अष्टमेश क्या करेगा, अचानक लॉस देगा। तो अष्टम भाव अगर अशुभ हो जाए, कैसे अशुभ हो गया समझ में आ गया? जी गुरु जी। अष्टमेश नीच का हो जाए, नीच का कोई जरूरी नहीं कि छठे 12वें में नीच का हो, कहीं भी नीच का हो जाए, छठे 12वें में जाके कि नीच का हो, शत्रु क्षेत्रीय हो जाए। गुरुजी इस हिसाब से तो गुरुजी चंद्रमा धनु राशि में तो हमेशा अष्टमेश ही रहेगा। चंद्रमा धनु राशि में अष्टमेश ही रहेगा मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? गुरुजी जो धनु लग्न की कुंडली होती है उसमें तो चंद्रमा हमेशा अष्टमेश ही होता है। हाँ, तो तकलीफ क्या है फिर? हर कुंडली में एक कोई ना कोई प्लेनेट तो अष्टमेश होगा ही होगा। फिर बिल्कुल होगा गुरु जी। वो फिर नीच का ज्यादा उच्च का और मित्र राशि का या मूल त्रिकोण का देख लेंगे ना गुरु जी। नहीं, इनका क्वेश्चन क्या हम समझे तो ऐसे तो जी चंद्रमा धनु लग्न में अष्टमेश ही का होगा। हाँ, वो तो हर कुंडली में कोई ना कोई एक प्लेनेट होगा अष्टमेश। बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी। तो क्या कहना, आप क्या चाह रहे हैं फिर? गुरुजी मैं ये हाँ, कहना चाह चलेगा रहा हूँ कि भाई। अगर मान लो सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश का दोष लगता है या नहीं, पूछना चाह रहा था गुरुजी मैं ये। अरे नहीं नहीं, अष्टमेश का भाई देखिए, आप जो ये सूर्य चंद्रमा को जो अष्टमेश का दोष नहीं लगता है, इसका मतलब ये हुआ कि अष्टमेश चंद्रमा, अष्टमेश तो है ही है, अष्टमेश चंद्रमा तो है ही है, वो तो है ही है। लेकिन अष्टमेश में बोला हूं खराब हो जाए, उसको दोष लगेगा, दोष नहीं लगता। ये पराशरी का सिद्धांत है। वहां ये कहना वो चाहते हैं कि अगर अष्टमेश सूर्य और चंद्रमा है, जैसे ये बोला जाता है कि अष्टमेश किसी भाव में जाता है तो उस भाव के नुकसान करता है, किसी भाव में जाता है तो उस भाव को क्या करता है, नुकसान करता है। नुकसान करता है। लेकिन पराशरी, लघु पराशरी में ये कहा है पराशर जी ने कि सूर्य और चंद्रमा को इस बात का दोष नहीं लगेगा अगर वो अष्टमेश होगा तो। जी, नई बात नहीं आई। लेकिन वो किसी भी ये बात राशि में सही जाएंगे, नहीं भाव है। में जाएंगे वो उसका नुकसान नहीं करेंगे ज्यादा। अरे नहीं नहीं, करेंगे, पक्का करेंगे। जी ये प्रैक्टिकली बात सही नहीं हुई, ठीक है गुरु जी। क्योंकि प्रैक्टिकली ये बात सही नहीं हुई, क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसी कुंडली देखी है। अब जैसे देखिए, मकर लग्न की कुंडली में आपका जो है अष्टमेश सूर्य हुआ, जी और धनु लग्न की कुंडली में अष्टमेश आपका जो है चंद्रमा हो गई। जी गुरु जी। आप देख लीजिए, मकर लग्न कुंडली में सूर्य जिस भाव में बैठा है उस भाव को बर्बाद करता है, उस भाव को, लेकिन कंपैरेटिवली कम करेगा, ये बात हम भी मानते हैं। तो वहां जो पराशरी लिखना चाह रहे हैं पराशर जी कि सूर्य चंद्रमा को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है, तो वहां पर ये लिखना चाह रहे हैं कि अगर कोई दूसरा प्लेनेट है सूर्य चंद्रमा के अलावा, जी दो राशि स्वामी गुरु जी, तो और सूर्य और चंद्रमा है, तो दूसरा प्लेनेट जितना डैमेज करेंगे सूर्य चंद्रमा उतना डैमेज नहीं करेंगे, बस। जी जी गुरु जी। ये है असलियत। लेकिन आप कह दीजिए कि नहीं अष्टमेश, सूर्य चंद्रमा को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, ये कॉन्सेप्ट हम नहीं मानते। मतलब हम नहीं मानते मीन्स हमारे मानने से कुछ नहीं होता, हमने अभी तक ऐसा देखा नहीं किसी को नहीं। ये तो कहना ही गलत है कि हम नहीं मानते, हम कौन होते मानने ना मानने। लेकिन अभी तक हमने कुंडली में ऐसा देखा नहीं है कभी।
हाँ, ये हो सकता है, होता है कि अगर सूर्य और चंद्रमा है तो वहां पर इतना डैमेज नहीं करेंगे जितना कोई दूसरा प्लेनेट डैमेज करेगा। समझ में आई बात नहीं है? जी गुरु जी जी। गुरुजी। हाँ, जी, ये गुरु। बात तो ठीक है। फिर इसमें भी गुरुजी मूल त्रिकोण राशि देखेंगे। हाँ, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि प्लेनेट उच्च के फिर भी नुकसान करते हैं। और ये देखिए, मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ये कुंडली आपको दिखाई दे रही है? अभी शेयर हो रहा है गुरुजी। हाँ, दिखाई दे रहा है। जी, देखिए यहाँ पर अष्टम भाव में कौन बैठा हुआ है? गुरु। बृहस्पति बैठे हुए हैं। जी गुरुजी। जी जी गुरु जी। उच्च के होके बैठे हुए हैं। जी 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 गुरु जी। उच्च के होकर बैठे हुए हैं ना। जी गुरुजी। जी। आप देखो यहाँ पर, अब अष्टम भाव में बैठा प्लेनेट नुकसान करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करेगा गुरुजी, अष्टम में वो चलाएगा। कर रहा है। अब देखिए अष्टमेश कहाँ का लॉर्ड बनकर आया है? लगन और चतुर्थ का गुरुजी। लग्नेश। लग्नेश और चतुर्थेश है। तो देखिए जी इनको प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। जी। और ये कहते हैं गुरुजी लगने जहाँ बैठता वहां से शुभ कार्य करता है। अरे भाई, तो लग्नेश हो गया तो चलो शुभ कार्य, जब वो यूज करेंगे तब तो। जी लग्नेश जहां पर आया वहां पे शुभता तो लाएगा, तो अष्टम भाव में शुभता तो लाया, लेकिन जिसका लॉर्ड बन के आया है उसको तो बर्बाद कर दिया ना उसने। जी जी जी, जहाँ के स्वामी वहां का नुकसान करते हैं। और जबकि देख लीजिए अष्टम भाव में जो जुपिटर आए हैं वो कैसे होके आए? उच्च के होके आए। उच्च राशि के। तो देख लीजिए गुरुजी। अब अष्टम भाव में उच्च का भी बैठा प्लेनेट खराब करता है। उच्च का प्लेनेट भी खराब करता है। और गुरुजी कहते हैं अष्टम भाव को वक्री तो खराब बना ज्यादा, दिया। क्या? वक्री ग्रह तो वो ज्यादा नुकसान करता है, जैसे अष्टम में तो ये। हाँ, गुरु वक्री है, ये तो और उठा पटक कराएगा। जी जी गुरुजी। तो ये उठा पटक और ज्यादा करा रहा है। जी इसीलिए, और अगर पापी ग्रह वक्री हो जाए तब तो बहुत ज्यादा उठा पटक कराएगा। गुरु जी। जी यहाँ पे ये चलित में तो मिथुन में आ गया ना गुरु जी, उस फिर भी लगेगा ये। अरे फिर आप गलत बोलते, एक दिन और आपने गलत बोला था भाई। चलित में वो सप्तम भाव में गए, भाव चलित होता है, भाव चलित, जी राशि चलित नहीं होता। जी जी जी, भाव में सप्तम भाव में आए अगर हाँ, चलित लेकिन देखेंगे। वो राशि उनकी करखी नग मानी राशि में। जाएगी। हाँ एक दिन आपने जी, और ठीक है। गलत बोला था। भाव चलित है, भाव चलित का मतलब भाव का फल लिया जाएगा। हाँ, भाव बदल सकता है गुरुजी, राशि तो ही। राशि नहीं बदलेगी, राशि तो उदाहरण है fix है। गुरु जी। हाँ। ऐसी एक उदाहरण और गुरु जी, जैसे आपने कहा भी ये वाला, एक सिंह लगने की कुंडली है, अष्टमेश उसका गुरु बनता है बृहस्पति, हाँ। और वो चतुर्थ भाव में जाकर बैठा है। मेरा में आज मैं 10 साल से जमीन के लिए खोज रहा हूँ पैसा लेकर के, अभी तक 10 साल से मैं 1 इंच जमीन खरीद नहीं पाया। हाँ, तो नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि अष्टमेश गुरु है ना। वक्री है क्या? वक्री तो नहीं है, ठीक है, ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठा है गुरु। और नवमांश कुंडली में कहाँ पर है? और नवमांश कुंडली में सप्तम भाव में है, मंगल के साथ। राशि? अपनी राशि धनु राशि में बैठा है। देखिए आपका गुरु अच्छा है, फिर भी देखिए नहीं कर पा रहा है। तो 10 साल हो गए गुरुजी, 10 साल हो गए, चाहे जैसा भी मिले मेरे को खरीदना था, 1 इंच अभी तक मैं खरीद नहीं पाया। अब क्योंकि अष्टमेश चतुर्थ हाउस में जा रहा है, तो जहां पर भी अष्टमेश जाता है वहां पे बर्बाद जरूर करता है। जी गुरु, बात होता भी है लेकिन वो किसी न किसी कारण से ना टल जाता है। जेब में पैसा लेकर भी बात होता है लेकिन टल ही जाता है, वो काम बनता ही। और गुरुजी ये कहते हैं गुरु और राहु जहाँ बैठते हैं वहाँ फैलाव करते हैं गुरुजी। ये पता नहीं कौन कहता, हमने तो कभी नहीं सुना सब फालतू, पता नहीं कौन सी किताबों में पढ़ते हैं। तो ये नवांश में जो बैठा है गुरुजी, क्या मेरे को देगा गुरुजी, जमीन वमीन का कुछ लाभ देगा? देखिए आपको नुकसान ही देगा, लाभ तो नहीं देगा। नवांश में तो अपनी राशि में बैठा है। अपनी अष्टमेश आपका मजबूत है, अष्टमेश मजबूत है जी, लेकिन नौमांश में अगर अपनी राशि में गया है तो मजबूत है। अब वो जो नौमांश की जो राशि है वो कहाँ पर आ रही है जन्म कुंडली में? नहीं, नौमांश में किस राशि में है? धनु राशि में। हाँ, नवमांश में धनु राशि में है, मंगल के साथ में। हाँ। और जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में मंगल के राशि में गुरु बैठा है। और वो अष्टमेश है आपका।
अष्टमेश हो गया हमारा स्वामी साथ इसलिए नुकसान कर रहे हैं शायद गुरुजी। सिंह लग्न में, सिंह लग्न का है अष्टमेश गुरु। हाँ, तो अष्टमेश का फल तो देगा ना वो। जी जी, और फिर गुरुजी नवमान से भी स्टेज के साथ बैठ गया ना शायद, इसलिए नुकसान ज्यादा कर रहा है। नुकसान ज्यादा क्या करेगा, नुकसान तो इनको नहीं कराएगा, लेकिन ये है कि प्रॉपर्टी लेने नहीं देगा, उसमें दिक्कत करेगा। और अगर ले भी लेते हैं तब भी वहां प्रॉब्लम आएगी। प्रॉपर्टी में बहुत दिक्कत कर रहा है। और ये D1 में ये पंचम भाव में आ गया ना, धनु राशि। तो ये तो प्रॉब्लम। गुरु की दृष्टि तो शुभ होती है गुरुजी, गुरु की दृष्टि तो, फिर नौवीं दृष्टि ये चतुर्थ भाव पे आ रही है, तो फिर इतना नुकसान क्यों करवा रहे हैं? लेकिन गुरु की दृष्टि अष्टम में आ रहा है, D1 में अपने भाव को देख रहा है वो। समझ में आ रहा है। क्या डेट ऑफ बर्थ है? ये गुरुजी इसी को डील कर रहे हैं गुरुजी, बात जो सामने है। 13 मार्च 1983। 13 मार्च 1983। टाइम क्या है? 4:30 दोपहर को, मतलब शाम को। प्लेस क्या है? रायपुर छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश था क्या उस वक्त? हाँ, उस समय मध्य प्रदेश था जी। ये कुंडली आपकी? हाँ, ये वाला है। सिंह लग्न की बता रहे गुरुजी। सिंह लग्न की। अब देखिए अष्टमेश इसमें गुरु है जी गुरुजी। तो आपका चतुर्थ हाउस चला गया। और देखिए बहुत बढ़िया, चतुर्थ अष्टमेश आप पूरी बात बता ही दे रहे हैं। चतुर्थेश चलेगा वहां अष्टम में, अष्टमेश चतुर्थ में। हाँ, तो अब वो तो बहुत परिवर्तन कर लिया ना उसने। ये तो अभी तो बताया था गुरुजी आपने। जी। ये तो सबसे प्रबल वो वाला हो गया। यहाँ चतुर्थ हाउस का लॉर्ड 8वें और 8वें का लॉर्ड चौथे में, ये तो बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। जी भाव बदल गया। हाँ, ऑटोमेटिक यहाँ जो है गुरु इतना नुकसान नहीं कर रहे हैं जितना मंगल नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि भाग्येश भी है। भाग्येश भी है, उसी बात मंगल भी नुकसान कर रहा है जी, अपने से 12वें। हाँ, तो ऑब्वियस बात है कि आप प्रॉपर्टी से, तो अगर प्रॉपर्टी ले भी लेते हैं तो प्रॉपर्टी को लेकर के भी समस्या आएगी, लेने के बाद भी। जी गुरुजी। नहीं, इसमें मैं क्या है, कई बार मैंने डील किया, पैसा जेब में था लेकिन वो खिसक गया, मतलब मिला भी नहीं मेरे को। हाँ, नहीं मिला होगा, पक्की बात है। कई बार ऐसे ट्राई किया, लेने नहीं देगा। और दूसरी बात, अगर ले भी लिया तो टिकने भी नहीं देगा। वहां पे 10 प्रकार की समस्या आपको लगेगी। हो सकता प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम हो सकता, प्रॉपर्टी में कोई केस चल रहा हो सकता, प्रॉपर्टी जो है कागज ना मिले, हो सकता प्रॉपर्टी लेने के बाद आपका हमने गलत ले लिया, धोखा हो जाए। ये तो प्रॉब्लम रहेगी। गुरुजी शनि से भी संबंध बन जा रहा है ना। तृतीयेश भी वहां पे आ रहे हैं, और वहां पे तृतीय भाव में सब बैठे हुए शनि। तृतीयेश तो आ रहे हैं, तृतीयेश तो चले शुक्र, यानी इनको डॉक्यूमेंटेशन से भी प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं गलत साइन उन कर देंगे तो और इनको दिक्कत आ जाएगी जी। डॉक्यूमेंटेशन से भी प्रॉब्लम आएगी। शेयर और खेलते हैं कि नहीं खेलते? शेयर खेलते हैं? नहीं, कभी नहीं। नहीं लेंगे तो जितना पैसा लगाएंगे उसका 3 गुना नुकसान होगा, डूब जाएगा। कभी नहीं खेलते। ये पंचम हाउस शेयर का है, शॉर्टकट का है। एक तो पंचम हाउस में केतु बैठे, ये ध्यान रखिए। शनि का संबंध जब भी पंचम भाव से बना, चाहे दृष्टि चाहे जैसा, तो व्यक्ति शॉर्टकट में जब भी पैसा कमाएगा जी, तो वो हो सकता है कि पहली बार में उसको प्रॉफिट नजर आवे, लेकिन मान के चलिए जितना प्रॉफिट उसको नजर आ रहा है उसका 10 गुना वो लुटा देगा लास्ट में, और सब कुछ जुए की तरह हार करके घर में बैठ जाए। जी ये ध्यान रखना है। हम कभी नहीं खेलते गुरुजी, हम तो वो भी नहीं खेलते ना, उसमें नुकसान ही जाता है, मतलब कभी ट्राई भी किया था। जाए आप शनि का जब भी पंचम भाव से संबंध किसी का भी बन रहा हो, और वो व्यक्ति अगर कहे नहीं हम शेयर मार्केट में जाएंगे, तो आप मान के चलिए वो बर्बाद करेगा अपने पूरे खानदान को। अच्छा, ये जो तुला राशि में बैठा उच्च होकर के गुरुजी, इसी का महादशा भी चल रहा है शनिदेव का। एक तो लग्नेश के शत्रु है, 6ठे 7वें के लॉर्ड है, उच्च के होके बैठे हैं। आप मेहनत करिए, जितना मेहनत करेंगे उतना ही फल मिलेगा।
और राहु का अंतर चल रहा है अभी एकादश भाव में बैठ करके राहु देव। ठीक है, तो चलिए वो तो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन शनि अगर थर्ड हाउस में बैठते हैं तो व्यक्ति को जितना मेहनत करेगा, मतलब जितनी लोग दूसरे लोग मेहनत करें उससे 30-40% ज्यादा मेहनत करे तभी लाभ देगा, वरना लाभ नहीं देगा शनि तीसरे हाउस में। जबकि बोलते उच्च हाउस में मैलेफिक प्लैनेट बैठना अच्छा होता है, हम भी मानते हैं अच्छा होता है, लेकिन शनि अपनी नैसर्गिक लक्षण को तो नहीं छोड़ेगा ना। और शनि किस चीज का नैसर्गिक है? मेहनत का। जी। अगर व्यक्ति मेहनत नहीं करेगा तो कभी भी सफल नहीं होगा। ध्यान रखिए। और गुरुजी आप गोचर में भी यही बढ़ाए, गोचर में भी यही रहेगा। गुरुजी गोचर में अगर शनि देव तीसरे भाव में आ जाए तो भी यही रहेगा फल। हाँ, मेहनत तो कराएंगे ही भाई। कोई भी प्लैनेट अपने नैसर्गिक गुण को नहीं छोड़ते हैं। गुरुजी आपने जो योग पढ़ाया था इसमें जो महत्वपूर्ण योग है इसमें घट रहा है इसमें। हाँ, आपने वो केंद्र त्रिकोण वाला जो दशमेश नौमेश का ये संबंध राजयोग है, तीसरा 8वें कौन से भाव में? अष्टम भाव में गज केसरी योग लगा और उसके बाद ये आपका जो महाभाग्य योग लगा ना गुरुजी इसमें। भैया आप चाहे जो योग ले लीजिए, शनि का तीसरे भाव में बैठना ये बताता है कि व्यक्ति जब तक मेहनत नहीं करेगा उसको सफलता नहीं मिलेगी, चाहे वो जितना योग ले ले। जी गुरुजी, ये शनि का जैसे महादशा जाने के बाद कुछ लाभ हो सकता है क्या गुरुजी? शनि के बाद क्या आएगा? बुध का आ रहा है जी, बुध का आएगा। हाँ, तो जी बुध का। बुध जो है, जो भी जहाँ पोजीशन बैठी वहां के हिसाब से फल देगा जी, बड़े लाभ होगा इनको। लेकिन वो देखिए एकादशेश है और द्वितीयेश भी है, बड़े फायदा होगा इनको। अच्छे हैं तो सप्तम में है गुरुजी। सप्तम में तो है, व्यापार में इनको लाभ तो दिलाएंगे, लेकिन क्या है कि ना है तो वो क्या उपचय हाउस के लॉर्ड हैं। हाँ गुरुजी, 11वें के। उसमें पराशर ने इनको क्या बोला है? त्रिषणाय बोला। त्रिषणाय अच्छे फल कितना करेंगे वो तो समय बताएगा। जी गुरुजी। त्रिषणाय मॉनेटरी पर्पज से बड़े अच्छे फल करेंगे, लेकिन जो है वो गड़बड़ करेंगे। और साथ में इनका बुध अस्त भी है जी, और इनका शनि वक्री भी है। वक्री तो ज्यादा नुकसान करेगा गुरुजी। तो करेगा, चाहे उच्च का खूब इनको अप डाउन अप डाउन अप डाउन बहुत ज्यादा कराएगा जी। बिना अप डाउन के काम ही नहीं चलेगा। शनि की दशा जब से चल रही है अप डाउन ज्यादा है ना आपने। नहीं, शनि के दशा में स्ट्रगल बहुत किया, लेकिन लाभ भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। लाभ भी मिलेंगे, लेकिन उच्च के हैं, लेकिन जब जितना आप स्ट्रगल करेंगे उतने लाभ मिलेगा आपको। हाँ, बहुत स्ट्रगल करवाया है, बहुत भाग दौड़ करवाया ये। और लेकिन लाभ भी कुछ मिला है, ऐसी बात नहीं गुरुजी, कुछ मिला। गुरुजी हमें लगता है कि अष्टम भाव का कार्य भी तो कर रहे हैं, ज्योतिष पढ़ रहे हैं, ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं। हाँ, इसी कारण लेकिन यहाँ शनि की दृष्टि नवम भाव में है ना। नवम भाव में क्या करेगी? अगर ये धर्म से जुड़ेंगे, स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे, वक्री है ही है, तब इनको ये लाभ देगा, वरना लाभ नहीं देगा। ठीक है, तो धर्म में जी ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार से चीजों को समझना होता है कि जो वहां पर बोला गया है कि अष्टमेश सूर्य चंद्रमा को दोष नहीं लगता है, ऐसी बात नहीं, लगता है, लेकिन हाँ दूसरे की तुलना में कम लगेगा, दूसरे की तुलना में कम लगेगा। लेकिन ये बोले लगेगा ही नहीं, तब प्रैक्टिकली ऐसी बातें नहीं देखी गई। गुरुजी ऐसा सिद्धांत होगा कि माने पिता का क्रोध ऐसा भी होता है कि सुधारने के लिए होता है, तो हो सकता है कि नुकसान हो, लेकिन वो सही मार्ग के लिए हो। अब भाई नुकसान तो नुकसान ही है ना, आपके हाथ से तो पैसा चला गया ना। जी जी जी, नुकसान तो नुकसान ही है, पैसा तो हाथ से चला गया। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि अगर जो है क्या नाम है, लग्न का अष्टम के साथ संबंध बन जाए जी गुरुजी, अगर वो संबंध 6, 8वें, 12वें बना है तो और ज्यादा नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल। 6, 8वें, 12वें में नहीं तो हो सकता थोड़ा बहुत कम नुकसान। और अष्टमेश जो है, अष्टमेश अष्टम भाव अशुभ हो जाए तो अष्टम भाव कैसे अशुभ होगा? अगर अष्टमेश नीच राशि का हो गुरुजी, 12वें में आ जाए, नीच का हो जाए, 6, 12वें में भी नुकसान नहीं करेगा जी, तो अष्टम भाव खराब हो जाए। और जो इस प्रकार की घटनाएं होती है उसमें मंगल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उसमें मंगल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
मंगल क्या करे, मंगल जो है अशुभ होना चाहिए। मंगल शारीरिक दुर्घटना ही नहीं देता बल्कि आजीविका में नुकसान भी देता है। मंगल आजीविका में नुकसान भी देता है। ये तो मंगल का शुभ हुआ तो शारीरिक दुर्घटना तो होती है, लेकिन आजीविका में नुकसान भी होता है। मंगल नीच का हो, छठे, आठवें, 12वें में हो जाए तो क्या होगा, तो वहां पर नुकसान हो सकता है। ठीक है, अब देखेंगे आप जन्म कुंडली का जो अष्टमेश है, जी गुरुजी। त्रिशांशपति, त्रिशांश मतलब B30 चार्ट में ये लिख लेंगे, जन्म कुंडली के अष्टमेश का त्रिशांशपति जन्म कुंडली में कैसा है। जन्म कुंडली का अष्टमेश का त्रिशांशपति, जी त्रिशांशपति जन्म कुंडली में कैसा। D1 में कैसा गुरुजी? हाँ, D1 वही जन्म कुंडली होगा ना, जन्म कुंडली में कैसा है। अगर वो खराब है तो और खराब हो जाएगा, अच्छा है तो कम खराब होगा। जो D1 का जो अष्टमेश है वो D30 चार्ट में जिस राशि में बैठा है उसका लॉर्ड जन्म कुंडली में कैसे होके बैठा हुआ है। अगर ये खराब हो गया तो क्या है, और ज्यादा खराब बना देगा गुरुजी। तो खराब, नुकसान ज्यादा होगा। अगर ठीक है तो इतना नुकसान नहीं होगा, तो नुकसान नहीं, ज्यादा नहीं हुआ। जितने मैंने योग लिखा है इसमें जितने ज्यादा योग मिले उतना ज्यादा लंबा नुकसान। जी गुरुजी। इसमें जितने मैंने योग लिखाए हैं उसमें जितने ज्यादा योग मिले उतना उसका लंबा नुकसान होगा, और जितने कम योग मिले तो कम होगा। कम नुकसान होगा। जी गुरुजी। ठीक है। गुरुजी राहु केतु त्रिशांश में एक साथ बैठ जाते हैं क्या? है? हाँ राहु केतु उसको अपने मन से आमने सामने ले लीजिए, उसको अपने मन से आमने ले लीजिए। राहु केतु आगे चल के एक साथ होने लगते हैं। जी गुरुजी। ठीक है जी। हाँ लगेगा मंगल तो क्या है, नीरज जी क्या बोले, क्या प्रॉब्लम है नीरज जी? यही जानना था गुरुजी। हाँ तो लगेगा हाँ लगेगा, मंगल दोस्त तो लगेगा ही। अच्छा गुरुजी, जन्म कुंडली के जो अष्टमेश का D30 त्रिशांशपति है जी। वो अगर त्रिशांश में D10 में बैठे हो अपनी स्वराशि, मतलब गुरु 12वें में 10वें भाव में ही बैठे हो तो 12वीं में नहीं, जन्म कुंडली में देखना है। D1 में देखना है। जन्म कुंडली में दूसरे भाव में गुरु हो जाए तो अपने राशि में आ गए ना, तो ठीक रहेगा, कम नुकसान होगा। उतना नुकसान नहीं देंगे ना, तो वो ठीक है। वो खराब कहाँ हुए, वो ठीक हुए, खराब नहीं हुए। ठीक है, तो जितने ज्यादा ये योग होंगे उतना ज्यादा खराब। अब ये कब नुकसान कब होगा वो लिखेंगे। ये जो नुकसान लिखा रहे हैं कि किसी की सैलरी बिक जाती है, कोई पैसा फंस गया, व्यापार में घाटा हो गया, चलते चलते व्यापार बंद हो गया, या कुछ ऐसे जगह फंस गया, ये। और ऊपर पहले लिखा था अपने करियर में नीचे गिरने का टाइम। जी जी गुरुजी। गिरने का टाइम तो वो भी, और एक घाटा होने का टाइम ये भी, ये सब थोड़ा ध्यान रखना। कुंडली में ये सब चीजें जल्दी चेक करनी चाहिए, तभी आप बता पाएंगे लोगों को, क्योंकि लोग यही सब पूछने आते हैं ना कि कब हमें नुकसान होता, कोई नुकसान तो नहीं है, ये सब देखना चाहिए। अब आते ही कब नुकसान ऐसा होगा, तो कब होगा, जब जन्म कुंडली या D30 यानी त्रिशांश कुंडली या दोनों में छठे, 8वें, 12वें में बैठे ग्रह की दशा चले, या छठे, 8वें, 12वें भाव के लॉर्ड की दशा चले। मान लीजिए वो जन्म कुंडली में वो प्लेनेट छठे भाव में बैठा और D30 में वो अष्टम का स्वामी है, तो बहुत नुकसान करवा देगा। यानी कि D1 D30 में अगर दोनों जगह खराब हो गया तो लंबा नुकसान करता है। जी गुरुजी।
और अगर एक जगह खराब है तो कंपैरेटिवली कम नुकसान करेगा, कम नुकसान करेगा। ठीक है, जी गुरुजी। तो D1 या D30 में छठे 8वें 12वें के लॉर्ड की दशा हो या छठे 8वें 12वें बैठे प्लेनेट की दशा हो, जी बिल्कुल उस गुरुजी। व्यक्ति को नुकसान हो सकता है। अष्टमेश के नौमांशपति या त्रिशांशपति की दशा आ जाए। अष्टमेश का नौमांशपति कौन होगा? जन्म कुंडली का जो अष्टम भाव का स्वामी है वह नौमांश कुंडली में किस हाउस का लॉर्ड है? तो अष्टमेश का नौमांशपति या त्रिशांशपति इनकी की दशा आ जाए, या D30 के लग्नेश की दशा आ जाए, या D30 के लग्नेश की दशा आ जाए, तब नुकसान करेगी। अब इसमें गोचर क्या होगा? गोचर लिख लीजिए। गोचर के दो क्रूर ग्रह, गोचर के दो क्रूर ग्रह अष्टम भाव या अष्टमेश या लग्न या लग्नेश या मंगल को प्रभावित कर दे। लग्न या लग्नेश, अष्टम या अष्टमेश या मंगल को प्रभावित कर दे, दो क्रूर ग्रह गोचर में, और ये दशा मिल जाए और ये योग बनाओ कुंडली में, तो आप मान के चलिए उसको नुकसान होगा। कोई भी नुकसान हो सकता है उसका फैक्ट्री में आग लग जाए, घर में आग लग जाए, हाँ मंगल ज्वलंता का प्रतीक गुरुजी। जॉब चली जाए, ठीक है, या घाटा हो गया, दुकान में आग लग गई, या इनकम टैक्स की रेड पड़ जाए। जी। दो क्रूर ग्रह और लग्नेश बोले गुरुजी, दो क्रूर ग्रह लग्न और लग्नेश, लग्न या लग्नेश या अष्टम या अष्टमेश या मंगल को प्रभावित कर दे। या कोई बिजनेस है तो वहां पे देखेंगे उसका काम ही नहीं आ रहा, उसको काम ही नहीं मिल पा रहा है, भाग रहा है लेकिन उसको काम कोई दे ही नहीं रहा। दुकान खोल के बैठा, उसके पास कस्टमर ही नहीं आ रहा है। ये सब वही योग होंगे। अच्छा, ऐसी अवस्था में क्या करे? जो दशा चल रही है उसका उपचार करे। जी, जो दशा चल रही है उसका उपचार करे। उपचार कैसे करना है बता चुके हैं। जी जी बिल्कुल। गुरु जी, उनका उपचार करेंगे तो और ताकत में आ जाएंगे ना। अरे ये तो भाई 10 बार तो बता चुके कि जो छठे 8वें 12वें भाव के प्लेनेट है उनका शांति मंत्र करे ना। जी, शांति यानी उनकी शांति करें। जी, शांति मंत्र कराए, रत्न ना पहना दे। वही तो बड़ा सोच समझ के पहनाना होता है। हर चीज का रत्न अवस्था में बैठा प्लेनेट है, बैठा पहना दिया। एक हमने देखा बहुत बड़े आदमी, मतलब बहुत करोड़पति अरबपति है, उनको किसी ज्योतिषी ने ना अष्टम में बैठा प्लेनेट है मंगल, उसका रत्न पहना दिया है। हम लोग बर्बादे होगी, जल्दी जल्दी बर्बाद होगी, चिंता न करो। गुरुजी कई बताते हैं, आपने कहा था कि भाग्येश का रत्न पहन सकते हैं, वो अष्टम में भी बैठा हो तो पहन सकते हैं। ऐसा आपसे हमारी वार्ता हुई थी हमारे कुंडली के बारे में। शनि है हमारे, लेकिन वो आगे अच्छा होना चाहिए ना जी। जैसे सप्तम में बैठे हैं, गो माने भाव चलित से वो जा रहे हैं अष्टम में, ऐसे सप्तम में बैठे हैं। हाँ तब नहीं, तब तो चलिए ठीक है। नौमांश में अच्छा हो, बाकी जगह अच्छी स्थितियां हो, जन्म कुंडली के केंद्र और त्रिकोण के लॉर्ड हो, तब तो उसका पहनाया जा सकता है। लेकिन अब पता चला जन्म कुंडली के छठे, आधी इंडिया क्या 80% तो इंडिया में एस्ट्रोलॉजर ये मानते हैं कि कोई भी रत्न पहना दो तो उस ग्रह को वो अच्छा कर देती है। रत्न हमेशा, हम तो 100 बार बोल चुके हैं, कई बार बोलना है, जिसे सुन ले सब। रत्न हमेशा ग्रह की पावर को बढ़ाएंगे। जी। अब कौन सी पावर बढ़ाएंगे? अगर वो खराब है हमारी कुंडली में तो खराब पावर को बढ़ाएंगे, और अगर वो अच्छे हैं तो अच्छी पावर को बढ़ाएंगे। बात वही कि अपने दुश्मन को बंदूक खरीद के दे दे। बस आप समझिए, कोई व्यक्ति आपको मारने के लिए बैठा हुआ है
और आपने उसको अपने हाथ से ही उसको छुरी दे दी और कहता अब मारोगे, अब वो आपका क्या हाल करेगा तो आप समझ लीजिए। इसलिए भैया सबसे रिक्वेस्ट है कि जन्म कुंडली में खराब, अब इसमें लोग अजीब अजीब लॉजिक लगाते हैं, समझने नहीं चाहते, कहते नहीं रत्न पहना दिया ना तो उसके खराब भाव को तो अच्छा कर देगा। रत्न का काम क्या है, जैसी रेज आ रही है उस रेज को बढ़ा दें, उसकी पावर को बढ़ा दें। अब अगर वो खराब प्लेनेट है तो खराबी तो पावर बढ़ेगी, अच्छा है तो अच्छी पावर बढ़ेगी। इसीलिए जन्म कुंडली में जो प्लेनेट अच्छे हैं उनके शांति मंत्र नहीं करने चाहिए, उनके बीज मंत्र करने चाहिए। अगर वहां पे वो वायु तत्व राशि में बैठा हो तो उनके बीज मंत्र करिए। जो प्लेनेट अच्छे हैं उनके, अगर वो पृथ्वी तत्व में बैठे और प्लेनेट अच्छे हैं, अच्छे मतलब अच्छे का मतलब समझ लीजिए केंद्र त्रिकोण का स्वामी हो, केंद्र त्रिकोण छठे 8वें 12वें से संबंध ना रखता हो, लग्नाधिपति हो, शुभ बैठा हो, छठे 8वें 12वें से कनेक्शन ना हो, नीच का ना हो। नीच का हो जाएगा तो चाहे वो आपका भाग्येशी क्यों ना हो आपको नुकसान करेगा जी, क्योंकि उसके अंदर नीचता आ चुकी है। एक जैसे हाँ गुरुजी, जैसे अभी आपने कुंडली देखा सिंह लग्न की, हाँ वो मंगल क्या है, भाग्येश भी है और चतुर्थेश भी है, वो जाके अष्टम में बैठा हुआ है, तो क्या उसका रत्न पहन सकते हैं? आप बताइए पहन सकते हैं आप? आपका क्या मन कहता है? अब देखिए अब त्रिकोण केंद्र का तो वो लॉर्ड है। अब दो बार बोल चुके हैं, सबसे पहले कोई भी प्लेनेट कहाँ का फल देगा? जहाँ बैठा है। तो फिर वही तो, यही तो सब कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन कहाँ से आता है हमको समझ में नहीं आता। हमने कहा भाई केंद्र, आप पूरी बात सुनते नहीं, केंद्र त्रिकोण का लॉर्ड हो, उसका छठे 8वें 12वें से संबंध ना हो, केवल केंद्र त्रिकोण का लॉर्ड देख लेंगे तो पहना देंगे तो फिर दिक्कत होगी। फिर छठे 8वें 12वें से संबंध नहीं होना चाहिए उसका जी, तो आप पहन सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी प्लेनेट सबसे पहले फल कहाँ का देगा? जहां पर लिखा हुआ है प्लेसमेंट का गुरुजी, प्लेसमेंट का। तो अगर वहां पे आपने सिंह लग्न में योग कारक प्लेनेट है, आपने जो मंगल पहन लिया मूंगा, तो क्या करेंगे? वो तो 8वें भाव को एक्टिवेट करके और हाहाकार मचवाएंगे। जी गुरुजी, एक्सीडेंट करवा देंगे गुरुजी, एक्सीडेंट का होता है तो कुछ भी करा सकते हैं ना, वो तो कुछ भी करा सकते हैं वहां पे। ये बातों को ध्यान देना है, ठीक है? ये चीजों पे ध्यान देना है। ऐसे जी गुरुजी। हाँ, ऐसे एक लोगों से बात हो रही थी, वो फोन किए थे कि मतलब हमें आपसे पढ़ना है। हमने कहा ठीक है पढ़िएगा भाई, अगर पहले हमने कहा कोई नया बैच नहीं स्टार्ट होगा, जब होगा तो आप कर लीजिएगा, अपना कर लीजिएगा। तो वो बोलते हैं कि नहीं ठीक है, पता नहीं क्या बात हुई। तो हमने कहा भाई क्या करते? कहते मैं कुंडली देखता हूँ। अच्छा क्या देखते? कितने साल से? कह रहा मुझे 7-8 साल हो गया। कुंडली देखते हैं 7-8 साल है, बताया था जी, है? राजस्थान वाले। बताया नहीं था गुरुजी। नहीं बताया था, बताया था नहीं बताया था, अभी कुछ दिन पहले की बात है। नहीं बताया। हाँ, कह रहे मैं 7-8 साल हो गया। हमने कहा अच्छा, हमने कहा कौन कौन सी किताब पढ़ ली आपने? तो कहते किताब उताब हम नहीं पढ़ते, हमने फिर कैसी ज्योतिष देख लेते हैं। तो कहते हैं अरे हम ऐसे बोल देख लेते हैं, हमें क्या देखते हैं? तो हमने कहा अच्छा आपके अनुसार कौन सा प्लेनेट सबसे अच्छा होता है? तो उन्होंने कहा केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ प्लेनेट। हम कहा चाहे वो जहां का लॉर्ड हो? कहते हाँ। हमने कहा चाहे वो नीच का ही क्यों ना हो? कहते नीच उच कुछ होता ही नहीं है, हम नहीं मानते। हमने कहा आप कौन होते हैं नहीं मानने वाले? कहते नहीं हम नहीं मानते। हमने कहा आप होते कौन? आप पराशर हो, वराह, मिहिर हो, कौन अवतार लेके पैदा हुए? वो तो अलग ही थ्योरी बना रखी गुरुजी ने तो अपनी। हाँ, हमने कौन सा अवतार में पैदा हुए भाई? मिहिर हो, पराशर हो, सत्याचार हो, गर्ग हो, भृगु हो, कौन हो? इतने नाम ही नहीं सुना गुरुजी। हमने रावण के तीसरे अवतार होंगे। प्लेनेट बैठेगा वो अच्छा फल देगा। बकवास है, नीच का प्लेनेट हो जाए। अभी तो कई सारे देखिए दिखाया मैंने, इतने नाम ही नहीं सुना उसने गुरुजी। है
इतने नाम ही नहीं सुने होंगे उसने गुरुजी। अरे भाई तो जब आप किताब और कहते नहीं हमको भी तो 8 साल देखते होंगे, साल से मतलब नहीं होता, किताब से मतलब होता है। आप 2 साल में कितनी किताब पढ़ रहे हो तो आपको ज्यादा नॉलेज होगी। अगर आप 10 साल से कोई किताब नहीं पढ़ रहे आपको कोई नॉलेज नहीं होगी। साल से थोड़ी ना होता, साल से तब होता है जब आपने खूब किताबें पढ़ने के साथ साथ खूब कुंडलियां देखी, समय बिताया, तब आपको नॉलेज आएगी। और हमने कहा अभी हमको भी 15-20 साल हो गए, लेकिन आज तक मैं अपना कोई नियम नहीं बना पाता हूं, क्योंकि इतने जो नियम दिए वही लगा दे। अरे मुझे हो जाएंगे 50, 60, 70, 80 साल कुंडली देखते देखते, तो हो सकता है हम कोई नियम बनाए, लेकिन पहले उसको सारी कुंडली में हम चेक करेंगे। और अभी आपको 7 साल हुआ, कोई किताब भी नहीं देखी और आपका अपना नियम चलने लगा, कुछ नहीं होता। अब तो अरे उसको पता ही नहीं है, ऐसे भी गंदगी लोग बैठे हुए हैं जी। अब यही सब ज्योतिष को बर्बाद करते हैं। गुरु जी यही सब तो दिक्कत है बहुत। भाई आप कैसे पता चलेगा कि आप भाई ज्योतिषी किताब कितनी पढ़ी? किताबें पढ़िए ना, वहां पे सारी बातें लिखी गई हैं। किताब पढ़िए, समझिए, लगाइए, दिमाग लगाइए, तब होता है। वो तपस्वी लोग होंगे गुरु जी, ये उनका नियम तपस्वी। है। तो गुरु जी वो सागरी में जो लिखा था उमर वाला, उसका भी कुछ सर्च किए क्या? इतना तारीख को उसकी मृत्यु हो जाएगी ऐसे लिखा हुआ है जो है। अभी हमने नहीं, वो हमको बेकार तो क्या बताया, मतलब उतनी हमारी बुद्धि नहीं काम कर रही है। अभी हम दूसरी चीज में उलझे हुए हैं, मतलब दूसरी चीज का मतलब। अगर ऐसा देखा जाए गुरु जी, जैसे उस पर रिसर्च के लिए हम जैसे सोच रहे हैं कि जैसे पुराने लोग जैसे मर चुके हैं, जैसे नेहरू जी हुए या इंदिरा गांधी ना, उनकी जब मृत्यु हुई तो उस मुताबिक उसके नाम से ऐसा आ रहा है कि नहीं, अगर चेक किया जाए इस पर। हाँ चेक किया जाए तो अगर देखिए होता है नहीं होता है, देखिए अगर देखिए अगर उसमें लग रहा है तब भाई होगा, नहीं लग रहा है तो नहीं होगा, क्योंकि स्पष्ट रूप से उस पर लिखा हुआ है, इसीलिए हम सोचते हैं। केवल एक लाइन से नहीं होता ना, बहुत सारे योग है वो सब लगने चाहिए जी। मानसागरी अच्छी किताब है, लेकिन उसमें उन्होंने ऐसी बातें लिखी हैं तो हमें लगता है कि वो जो साल लिखे हैं उन्होंने, उस साल के अलावा वो चेक करिए कि उस साल में उस कुंडली के ऊपर खराब योग तो नहीं चल रहा है। अगर खराब योग चल रहा है और वो साल भी आ गया तो पक्का नुकसान। क्योंकि उसमें लिखा हुआ है भी है कि इस उम्र का जैसे उसमें बाधाएं आएगी, अगर उससे बचेगा तो उस समय उसकी मृत्यु होगी। अरे वही तो बता रहे हैं ना कि वो जो उस समय जो बाधा आएगी तो उसके अकॉर्डिंग आप लगा के देखिए कि दशा कैसी चल रही जी, दशा कैसे चल रही तो आपको क्लियर हो जाएगा वहां जी। दशा गोचर कैसा है गुरु जी? अगर मान लीजिए दशा भी खराब चले और उनका साल भी आ जाए तो मिलकर के ज्यादा इफेक्ट डाल देंगे। पता चला कि जिस साल में उन्होंने लिखा है उस साल में उस व्यक्ति को दशा अच्छी मिल गई है तो वो साल में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन वो सब जांच का विषय है, हम ऐसे ब्लाइंडली नहीं उस बात पे कह सकते क्योंकि वो हमारी अभी एक्सपीरियंस में बात नहीं है ना, मैंने उस पर काम भी नहीं किया, तो उस पर काम करेंगे तो हम आपको बताएंगे। अब मरे हुए लोगों पर रिसर्च होगा। तो समझ में आ गया गोचर क्या होगा कि 2 क्रूर ग्रह का गोचर जी, लग्न लग्नेश या अष्टम अष्टमेश या मंगल को प्रभावित कर दे तो ऐसे में व्यक्ति को क्या होता है, नुकसान होता है। ऐसे में व्यक्ति को क्या होता है, नुकसान हो जाता है, नुकसान हो जाता है जी। देखिए कुंडली देखिए, इसमें पहले लगाइए योग, ये लग रहा है कि नहीं लग रहा? पहले तो वो जो हमने उन्नति वाले योग बताए थे पहले वो लगाइए, उन्नति वाले योग लगाइए। क्या दशम भाव का संबंध, दशमेश कौन है, शुक्र। शुक्र कहाँ चले गए देखिए, नहीं सॉरी दशमेश कौन है, सूर्य। सूर्य कहाँ चले? सूर्य है जी, सूर्य अष्टम में आ गए, अष्टम में आ गए, ठीक है, अष्टम में आ गए। और दशम भाव में कौन सा प्लेनेट बैठा है, शुक्र। 12वें भाव का लॉर्ड है, 12वें भाव 12वें भाव का लॉर्ड है, ठीक है। यानी यहाँ पे तो हो गया ना, दशम भाव में त्रिक भाव का स्वामी आ जाए, दशमेश खुद त्रिक भाव में चले जाए, ठीक है, दशमेश खुद। और देखिए दशमेश जो गए वो राहु से संबंध बना लिए हैं वहां पर, दशमेश जो गए वो राहु से क्या कर लिए, संबंध बना लिए जी, तो हो गया, ठीक है। फिर देखिए दरिद्र योग बना है कि नहीं बना, दरिद्र मतलब
एकादशेश या द्वितीयेश का त्रिभाव से संबंध हो जाए, हुआ है। छठे का स्वामी कौन है? बुध। तो बुध कहां पर है? नवम में आ रहा है, लेकिन चलित में देखिए पीछे जा रहे हैं, 8वें में। द्वितीयेश कौन है? गुरु। तो चलिए गुरु तो कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ नहीं, ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा, ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जो पड़ रहा है, हाँ पढ़ तो रहा है। देखिए एकादशेश बुध के साथ मंगल है, और मंगल कहाँ के लॉर्ड है? लग्न के भी और छठे भाव के भी लॉर्ड है। इसको मतलब इसको फायदे में कुछ ना कुछ नुकसान देंगे। अब जरा आगे कुंडली जरा चेक करिए, अब D1 D10 में चेक करिए। D10 में तो D10 में क्या बताया? D10 में लग्नेश देखिए कहाँ पे है, देखिए D10 चार्ट में D10 दिख रहा है आपको दशमांश? जी कहाँ पे है लग्नेश? अष्टम में गुरुजी। बैठे हुए। नौमेश भी अष्टम में आ गए, नौमेश भी अष्टम में आ गए। D10 के दशमेश कौन है? मंगल। मंगल कहाँ? चलिए मंगल तो अच्छे बैठे हुए, अपने घर में बैठे हुए, है ना, अपने घर में बैठे हुए जी। और अष्टमेश मंगल वहां पे चले गए। ठीक है, ठीक है। और देखिए जन्म कुंडली में जो आजीविका के कारक ग्रह कौन है? शनि। शनि चलित भाव लग्न में बैठे, लग्न में शनि बहुत अच्छा तो माना नहीं जाता, अभी शत्रु राशि में बैठे हुए, शत्रु राशि में बैठे हुए, नहीं बैठे हुए। तो लग्न, अब अष्टमेश का संबंध देखिए, अष्टमेश जन्म कुंडली में जो अष्टमेश है वो कहां पर चले गए? नवम भाव में गुरुजी। अपनी शत्रु राशि में चले गए, षष्ठेश के साथ चले गए। और जो दुर्घटना का कारक ग्रह मंगल है वो भी क्या है? नीच का है। दुर्घटना का कारक ग्रह मंगल नीच का है। त्रिशांश कौन है भाई? बंद कर लिया। त्रिशांश कुंडली देखिए, त्रिशांश कुंडली में क्या बताया था? अष्टमेश का त्रिशांशपति अष्टमेश बुध। बुध कहाँ पे है? बुध कन्या राशि में उच्च के बैठे हैं, और यहाँ पे बुध की स्थिति देखिए षष्ठेश के साथ है जी। इसका त्रिशांशपति कौन हुए? बुध हुए ना। अष्टमेश बुध और अपनी राशि में बैठे, अपनी राशि में बैठने के कारण बुध जो है यहाँ पर षष्ठेश के साथ संबंध बना रहे। और D30 के लग्न को देखिए, D30 के लग्न कौन है? लग्न शनि। शनि चलिए 9th हाउस में आ गए, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ देखिए जरा अष्टमेश देखिए, जरा D30 का अष्टमेश देखिए। गुरुजी द्वादशेश के साथ हैं। हाँ द्वादशेश के साथ भी, ये भी बात है, सही बात है। यानी कुल मिला के यहाँ की स्थिति खराब हो रही, नहीं खराब हो रही जी। देखिए इन पे 1984 में जाइए, 1984 में इनके ऊपर शनि की दशा चल रही थी जी। और शनि इनके लग्न में बैठ करके भाव चलित में 12वें भाव में जा रहे थे जी। और 84 में अगर आप देखें तो 84 में इनके ऊपर शुक्र की अंतरदशा चल रही थी, दिख रहा है 81 से 85 शुक्र है ना। जी शुक्र। और शुक्र क्या है इनके? शुक्र कहाँ है? शुक्र है तो देखिए 10वें भाव में बैठे प्लेनेट हैं, जबकि 10वें भाव में बैठा प्लेनेट जीविका के लिए अच्छा होता है। लेकिन देख लीजिए आप, जीविका के लिए देख लीजिए क्या हो गया। और अष्टमेश बुध, हाँ तो चलिए ठीक है, ये D10 का जरा चार्ट और खोल देते हैं। देखिए ये देख लीजिए D10 चार्ट में शुक्र कहां पर आ गए? अष्टम में। अष्टम में। क्या बताया था मैंने कि D10 दसम भाव में बैठा प्लेनेट खराब भी, बर्बाद भी कर सकता है और उठा भी सकता है। कब उठाएगा कब बर्बाद करेगा समझ में आ गया। अगर वो चलने वाली दशा का संबंध जन्म कुंडली के छठे 8वें 12वें से हो जाए, या छठे 8वें 12वें के लॉर्ड हो जाए, या दशमांश कुंडली में छठे 8वें 12वें से हो जाए तो नुकसान देंगे। अगर दोनों जगह ही खराब हो रहे हैं तो पक्का नुकसान देंगे। देख रहे हैं दशमांश कुंडली में कहां पर बैठे हुए हैं? शुक्र अष्टम में, अभी नीच के। और दशमांश कुंडली के द्वादश की दशा भी है। नहीं जरा यहां देखिए,
दशमांश कुंडली का तो छोड़िए, दशमांश कुंडली की महादशा शनि की है, वो भी है, और शुक्र जो यहाँ नीच के होके बैठे हैं ना जी दशमांश कुंडली में, जी। और वहां देखिए वहां शुक्र दशम भाव में बैठे हुए हैं, तो इनको जो है बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। 1984 में इनके ऊपर लगभग 50 करोड़ का जो इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया, भ्रष्टाचार के केस में पकड़े गए, और इनकी 50 करोड़ 1984 में की संपत्ति राज ने ले ली। समझ में आई बात? जी। तो अब आप ये कहेंगे कि दशम भाव का जो प्लेनेट है वो हमेशा अच्छा होता है? अगर उसका संबंध दशमांश कुंडली के खराब भाव से हो गया, जन्म कुंडली से भी खराब भाव से हो गया, तो वही उसको बर्बाद भी कर सकता, वही उठा भी सकता। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। नहीं सही है गुरुजी, हमने भी एक कुंडली देखा था गुरुजी, हमने भी एक कुंडली देखा था, वो मेष लग्न की थी उसकी कुंडली, और दशम भाव में मकर राशि था, उसी में शनि भी थे, मतलब वो सस महापुरुष नाम का राजयोग कहते हैं ना गुरुजी, वो भी लगा था, और शनि भी अभी उसमें गोचर भी कर रहे, लेकिन वो बोल रहा था कि हम 10 रुपए के लिए अभी लड़ाई थे, बोल रहे थे, मतलब त्राही हो रहे थे, बोल रहे थे। वो देखिए वो शनि का संबंध ऐसे D30 चार्ट में, D9 चार्ट में कहाँ है? वहाँ बस यही सब योग लगा है। हमने पूछा उनको ऐसे देख करके ऊपर से, क्या 2 साल में आपको कोई लाभ हुआ क्या 2020 के बाद, क्योंकि शनि आपके मकर राशि में आ गए दशम भाव में, और पहले से शनि देव उसमें है, सस महापुरुष नाम का राजयोग बना रहा है, ऐसा हमने पूछा उनको। तो उन्होंने कहा है 2 साल में हमने इतना गरीबी देखा है कि कभी इतना नहीं देखा था, बोला वो। देखिए एक बात समझ लीजिए जी गुरुजी, यश महापुरुष योग ना तभी आपको फलित कर पाएगा जब व्यक्ति मेहनत करे जी। अगर व्यक्ति मेहनत नहीं करा यही सच महापुरुष, तो उसका सच महापुरुष राजयोग काम नहीं करेगा, पंच महापुरुष। ऊपर से जब हमने देखा गुरुजी उसको, तो हमने बताया कि आपको तो लाभ देना चाहिए, क्योंकि शनि देव भी अभी मकर राशि में और आपके ये दशम भाव में गोचर कर रहा है, तो आपको तो लाभ मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए, प्रोग्रेस करना चाहिए, हमने ऐसा बोला। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमें 2 वर्ष से इतना हमने गरीबी देखा है, इतना संघर्ष किया कि हम 10 रुपए के लिए भी तरस रहे, बोले वो। तो जब आप डीप में उतरेंगे, गुरुजी योग का फल तो दशा चलने पर होगी ना, तो ये वाला योग ना गुरुजी आप जब भी बता रहे हो, ये योग उस पर लगा हुआ था, एकदम लगा हुआ, पक्की बात है। जब जी तक गुरुजी, तो दशम भाव में बैठा प्लेनेट आदमी को बर्बाद भी कर सकता है और उठा भी सकता है, तो उसको पूरा बर्बाद कर दिया। लेकिन ऊपर से देखने से ऐसा लगेगा कि वो एकदम प्रोग्रेस करेगा, उन्नति करेगा, ऐसा दिख रहा था उसकी कुंडली। जन्म कुंडली बहुत आपको क्लियरिटी नहीं दे पाएगी जब तक आप डिविजनल चार्ट पे नहीं उतरे। सही है गुरुजी, बिल्कुल राइट। डिविजनल चार्ट्स को आप नहीं, अब D30 चार्ट का आप देखेंगे, क्योंकि हमेशा ना आजकल जो भी लोग कुंडली दिखाने आते हो प्रोफेशन को दिखाने आएंगे। प्रोफेशन में आप D30 चार्ट, नुकसान के योग पहले, अवनति के योग पहले देखिए, अवनति के, उन्नति के योग तुरंत ना देखिए। क्यों? क्योंकि जब अवनति के योग नहीं होंगे, ध्यान सुनिएगा, जब अवनति के योग नहीं होंगे तभी दशम भाव या दशमांश कुंडली का लग्नेश और दशमेश की दशा उसको राइज करवा पाएगी। अगर अवनति के योग नहीं है या कम है, या जो दशा चल रही है उसका संबंध खराब भावों से न बने। जैसे देखिए इनके ऊपर दशम भाव में शुक्र बैठे हैं, शुक्र जन्म कुंडली में 12वें के लॉर्ड है, इतना नहीं समझ में आ रहा कि नुकसान देंगे। लेकिन जैसे ही आप यहां पर आते हैं D10 चार्ट में, आपको सारी कहानी तुरंत समझ में आने लगती है कि शुक्र इनको क्या करेंगे। वैसे पराशर का सिद्धांत भी है कि शनि में शुक्र की अंतर्दशा खराब ही जाती है, जितना वो अच्छे होके बैठेंगे उतना खराब जाएगी। अब देखिए शनि भी यहाँ अच्छे होके बैठे हैं लग्न में, और शुक्र भी दशम भाव में बैठे हैं, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों एक दूसरे से केंद्र में हैं। अच्छी जाएगी खराब जाएगी? खराब जाएगी। उल्टा होता है शनि के अंदर शुक्र के अंदर शनि में शुक्र या शुक्र में शनि। गुरुजी क्या शनि क्रूर ग्रह हो गए और सिखाने वाले गुरु शुक्र हैं, उनके गुरु शनि के, अब दोनों मिलके तो बुरा ही करेंगे ना? नहीं, दोनों मिलके तब बुरा करेंगे जब वो दोनों अच्छी स्थिति में होंगे। जितनी अच्छी स्थिति में होंगे जन्म कुंडली में,
उतना खराब करेंगे। बाकी आपको डिविजनल चार्ट क्लियर आंसर दे देगा। देखिए डिविजनल चार्ट में D10 में आप शनि की स्थिति और शुक्र की स्थिति देख लीजिए। अष्टम भाव में जन्म कुंडली में बैठे हुए हैं, शुक्र नीच के हैं, शुक्र नीच के हैं, जबकि दशमांश कुंडली में वही शनि लग्नेश भी है। बोलते हैं दशमांश कुंडली के लग्नेश की दशा व्यक्ति को उठाती है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखिए वही शनि त्रिशांश कुंडली में भी लग्नेश के बन रहा है, और त्रिशांश कुंडली देखी जाती है बर्बादी के लिए, दुर्घटना के लिए, या जीवन में डाउनफॉल के लिए। अच्छा गुरु जी। हाँ जी जी अच्छा गुरु जी, यही अगर दशा बदल जाए, शुक्र की महादशा में शनि की अंतरदशा होती, दोनों खराब इस होती समय तब क्या होता उनके साथ? दोनों ही खराब होती है। तो और उससे कहीं ज्यादा बुरा होता शायद। हो सकता था, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता था। अब जरा यहाँ पे गोचर भी लगा लीजिए। देखिए गोचर क्या है, 2 क्रूर प्लेनेट का लग्न लग्नेश, और किससे बताया था हमने, लग्न लग्नेश अष्टम अष्टमेश ना, या मंगल दशम मंगल। दशम। जी जी। अब देखिए जरा जी। गोचर में, अब तो छोटा है दिख नहीं रहा, यहाँ देख लेते हैं। शनि चल रहा है मकर राशि में, तो मकर राशि में जो शनि थे, यानी तीसरे हाउस में बैठ करके सीधा का सीधा किसको देख रहे थे, पहले तीसरी दृष्टि उन्होंने दी गुरु को। तो गुरु कहाँ के लॉर्ड है, गुरु तो चलिए न लग्न न लग्नेश न अष्टम न अष्टम। अब वहां से उन्होंने सातवीं दृष्टि दी बुध को और मंगल को। अष्टमेश को देख लिए, मंगल को भी देख लिए। हाँ ये नहीं लीजिए, मंगल को भी देखे, अष्टमेश को भी देखे, और अपनी 10वीं दृष्टि से उन्होंने 12वें भाव को देख लिया। जी गुरु जी। और राहु चल रहे थे मेष के, छठे का सीधा संबंध बना दिया, 5वां। हाँ ठीक है। और मंगल चल रहे थे मिथुन राशि तो है में। ना, राहु का 5वीं दृष्टि भी तो हो गया मंगल पे। हाँ सही बात है। मंगल का मिथुन राशि संबंध भी देख लीजिए, मंगल मिथुन राशि में चल रहे थे, आपको खुद ही वहां पे मिल गया। जी। गोचर भी लग गया, दशा भी मिल गई, तो व्यक्ति को बर्बाद तो करेगी। इसीलिए दशा और गोचर के हिसाब से काम करना चाहिए, ठीक है ना, उसके बिना काम नहीं चल पाता। समझ में आई बात नहीं आई?